वेरी गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। 23 अगस्त का डेट है, 10:04 एंड ऑर्डर बुक देख लेते हैं। 8950 से हमने एक ऑर्डर बाई किया हुआ है। नॉर्मल ये गलती से लग गया है, मिस्टेक से। इंट्राडे मुझे MIS सेलेक्ट करना था, बट खैर एनीवे 8950 से हमने 10 लॉट्स को बाई किया हुआ। 8950 लगभग यहाँ कहीं पर के लेवल पर है। क्यों है, मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, कुछ ऐसा, ठीक है जी। सो ये आया हुआ है यहाँ पर एक ब्रेकआउट ब्रीच के साथ में, ठीक है जी। वॉल्यूम भी यहाँ पर काफी अच्छा खासा था। सो जिसके कारण हमने डिसाइड किया कि हम बाइंग के साइड में जाएंगे अभी कुछ समय के लिए। मैं उसका भी लॉजिक आपको समझाऊंगा, बिल्कुल डेफिनेटली। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्राइस ने ब्रीच किया, नीचे आया, हमने यहाँ पर बाई नहीं किया। ये जब अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया, देन जो ये ब्रेक हुआ है, हमने यहाँ कहीं पर बाई किया। एग्जैक्ट प्राइस हमारा आपको बताऊं तो ये है 8950 का। इस जगह पर मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी अपनी। सो बेसिकली स्टॉप लॉस मैंने 85 का रखा हुआ था, अभी जस्ट मैंने इसे 86 पर किया हुआ है। क्यों किया हुआ है मैंने? स्टॉप लॉस 85 का था ट्रेडर्स हमारा इस लेवल पर, ठीक है। अभी क्योंकि ये लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं, मार्केट अपसाइड है एंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पर एक वेज के जैसा पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। सो जस्ट इन केस अगर ये फॉल करता है तो मुझे ज्यादा पैसे ना देना पड़े मार्केट को। 500 रुपए जगह मैंने उसे 350 रुपए कर दिया, ठीक है जी। तो दैट इज इट, फिलहाल तक का ट्रेड है। और मेरा कन्विक्शन जो है वो मेजर डाउन साइड का ही होगा आज के दिन भी, कि मार्केट आज शॉर्टिंग होएगी। हो सकता है यहाँ से हो जाए, हो सकता है यहाँ कहीं पर से हो जाए, ठीक है। सो ये दोनों लेवल्स पर मैं वेट कर रहा हूँ। अगर शॉर्टिंग मिलती है तो फिर इस पोजीशन को हम कैंसिल करके, एग्जिट करके, हम अगेन एक फ्रेश शॉर्टिंग साइड हम ट्रेड ले लेंगे, ऑलराइट। बट अभी तो सिनेरियो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आ जाता है ट्रेडर्स ऐसा, तब तक के मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। लेट्स वेट, अगर होता है तो फिर यहाँ पर से हम एग्जिट करके परसेप्शन चेंज करेंगे और फिर हम अदर साइड जाएंगे। जैसा कल का हमारा टारगेट था 85 का, ये 15 मिनट्स का कैंडल है ट्रेडर्स। मैंने एक्चुअली इसके पहले एक रिकॉर्डिंग किया था, तो ये उसमें का है। जो आपको ये ड्राइंग्स दिख रही है, क्लियर कर देता हूँ इसे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। ओके, चलिए जी। तो ये जो पूरा का पूरा जोन है ट्रेडर्स, ये है सेलर जोन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस से बार बार इसे पुश मिल रहा है। और ये इसको पहला पुश मिला है ट्रेडर्स जिसने इसके प्रीवियस लो को क्रॉस कर कर नीचे आया। फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। पॉसिबिलिटी चांसेस है ट्रेडर्स की ये 50% तक का जहां तक ये पहुंच चुका है, यहाँ से अगेन रिवर्स जाएगा यहाँ से और नेक्स्ट जो लेवल जा रहा है ट्रेडर्स, वो फिर इसका सीधे यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। जो कि है 82 का लेवल। 82 कंप्लीटली ये जोन जो है मेरा टारगेट, अगर मैं बोलूँ 83 82, इस 84 से लेकर 82 के बीच में ये जो जोन है, हम यहाँ कहीं पर के अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। बट शर्ते प्राइस को थोड़ा सा और ऊपर आना चाहिए, पूरा का पूरा स्ट्रेच आउट करना चाहिए उसके बाद में, ठीक है जी। बाइंग मैंने क्यों लिया हुआ है? बिकॉज अगेन मेजर रेजिस्टेंस है। ब्रेकआउट अगर होता है तो पुल बैक के बिना ये बहुत ही अच्छा स्पाइक ले जा सकता है, इसलिए मैंने एंट्री ले ली है। मॉर्निंग से हमने देखा कि अच्छा खासा बाइंग प्रेशर इसमें बैठा है। बाइंग प्रेशर अभी तक परफॉर्म कर रहा है, इस वजह से मैंने सिर्फ 10 लॉट्स मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं, ठीक है। सो दैट इज द होल जिस्ट ऑफ द स्टोरी टिल नाउ। पोजीशन की बात करें अगर, तो फिर ये जो था ट्रेडर्स 112 रुपए का जो लॉस आपको दिख रहा है, इसमें एक एडजस्टमेंट बस मैंने किया कि मैंने 5 लॉट इसमें ऐड किया, ठीक है जी। कौन से प्राइस से किया मैंने? 200 के प्राइस से, 0200 के प्राइस से हमने ऐड किया हुआ है। इसको नहीं देखेंगे हम, हमारा फोकस रहेगा सिर्फ इस वाले पे, ठीक है जी। जो हमारा फ्यूचर्स का ट्रेड चल रहा है सिर्फ उस पर फोकस रहेगा। आपको यहाँ नीचे दिखाई देगा ये आज का ट्रेड है, इसीलिए आपको डेज हिस्ट्री में ये दिखाई दे रहा है, ओके। सो एनीवेज 9075 का प्राइस चल रहा है। 86 पर हमारा इसका लगा हुआ है, ट्रिगर पेंडिंग है। स्टॉप लॉस टारगेट की अगर मैं बात करूं, मेरा कहाँ निकलने का मूड है, तो 94 से लेके 95 के आसपास अगर मार्केट रेजिस्ट करता है तो यहाँ कहीं पर हम अपना एग्जिट ले लेंगे। दैट इज माई होल प्लानिंग टिल नाउ। बाकी देखते हैं, जहां कहीं पर भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेड। देखते हैं हम 11:04। मार्केट ने बहुत अच्छा खासा, इसने बहुत ट्राई किया ट्रेडर्स। यहाँ पर देखिए कि ये अपने हाई के पास जाए। 93 का हाई इसने बनाया है एग्जैक्टली, एंड वहां से इसे सेलिंग प्रेशर मिला है। और फाइनली ये जो हमारा राइजिंग वेज था, यहाँ पर ब्रेक हुआ है। वॉल्यूम का स्पाइक देखिए कितना शानदार आया हुआ है। लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया था हमने, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अर्लियर हमारा आपको याद होगा 85 पर हमने लगा रखा था। 85 से हमने उठाकर उसे 86 किया था। 86 से उठाकर हमने उसे, अब जो है स्पाइक के पहले एक्चुअली हम बच गए जस्ट, हमने 8750 का हमने उसे लगा रखा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक बार कोशिश हुई है कि इन बायर्स को एग्जिट करा दिया जाए, एंड कहीं किसी हद तक के पॉसिबल हुआ भी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये आपको विक दिखाई दे रही है, ये विक इज नथिंग बट द ट्रेडर्स हु लॉस्ट द पोजीशन, ओके। सो
स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं यहाँ पे, जो कॉमन स्टॉप लॉसेस थे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, उन सबको इसने ट्रिगर कर दिया है। एंड उसके बाद रिजेक्ट होकर के वापस देखते हैं कि ये बैक टू पवेलियन आता है या नहीं आता है, हमारा टारगेट तक देता है या नहीं देता है। ठीक है जी, स्टॉप लॉस मैं अभी भी वहीं रखूंगा 8750। ये भी नहीं कि मैं यहाँ एग्जिट कर दूं। तो देखते हैं, मजा आएगा ट्रेडर्स, मजा आएगा। इनफैक्ट आई एम एंजॉइंग इट। इट्स लाइक प्लेइंग अ गेम विद स्टॉक मार्केट। ठीक है जी। मेरा मनी फैक्टर नहीं है, क्योंकि अभी मैंने पोजीशन साइजिंग बहुत ही कम कर रखी है, तो फिर मेरे पास मनी फैक्टर नहीं है यहाँ पे। यहाँ भी मेरे पास एक ट्रेड चालू है, यहाँ पर भी एक ट्रेड चालू है। अगर ये वाला पूरा जीरो भी हो जाता है तब भी आई एम टोटली फाइन विद इट, क्योंकि मैंने उसी एक्सपेक्टेशन के साथ में इस ट्रेड को लिया हुआ था। और ये वाला जो ट्रेड है हमारा वैसे तो पॉजिटिव चल रहा है, अगर नेगेटिव जाता भी है तो 10 ही लॉट्स मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। 10 लॉट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी फॉर मी, तो मैं इसका जो रिस्क है वो बियर कर सकता हूँ। अभी जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है 8750 का, हमें वहाँ पे 2 पॉइंट यानी कि 200 रुपए की रिस्क है, और 200 रुपए की रिस्क ट्रेडर्स आई थिंक इट इज टोटली फाइन। और बीच में ट्रेडर्स मैं तो आज बैंक निफ्टी भी वॉच कर रहा था, बिकॉज स्लोली स्टेडीली यहाँ पर भी मुझे शिफ्ट होना है। बैंक निफ्टी का भी मैंने सोचा था कि एक 38,500 का कॉल बाई कर लिया जाए। अच्छा हुआ मैंने नहीं किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो वॉच लिस्ट है ऑप्शंस का, उसमें आपको दिख जाएगा। ये देखिए प्राइस अभी करेंटली 143 144, देखिए बहुत ही अच्छा गया है ये। इनफैक्ट इसमें अब पुट में अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस पर। पुट अगर देखेंगे 35,400 चल रहा है। ओके, एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लें क्या इसका। लेट्स सी। पुट देखना है हमको। पुट का डायरेक्शन 38,000 पर है सबसे ज़्यादा। 149 का प्राइस चल रहा है। कूल, वॉच लिस्ट पर इसे ऐड कर देते हैं। एंड और कहाँ का कर सकते हैं, ये तो आउट ऑफ मनी हो गया। पुट अगर हमको चाहिए तो हम इन द मनी अगर देखें तो यहाँ हो सकता है, लेकिन इन द मनी में नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा ही प्रीमियम है। इन द मनी पर ट्रेड करना ट्रेडर्स एक तरह से इट्स अ पार्ट ऑफ someone who is professionally trading in options and I'm not. So simply चैलेंज मुझे नहीं करना है इन द मनी ऑप्शंस को। आउट ऑफ मनी का प्रीमियम सही चल रहा है मेरे हिसाब से। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। 37,800 तो बहुत ही फार हो जाएगा। आई थिंक ये 38,000 का मुझे लग रहा है, समझ आ रहा है। मैंने इसे डाल कर रखा है। बाद बाकी लेट्स सी। और जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है, फीलिंग कि ये भी अचीव हो सकता है। 37,900 को भी रख देंगे हम। ठीक है जी। ओके, 37,900, 37,800 देख लेते हैं। 900 का क्या हाल है, देखिए क्या अच्छा स्पाइक चल रहा है यहाँ पे। एंड 100 रुपीज़ से ट्रैवल कर आ रहा है ट्रेडर्स ये। ओके, काफ़ी अच्छी बात है ये। और 38,000 को हम देखें तो यहाँ भी सेम वैसे ही कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है ट्रेडर्स, इसे वॉच लिस्ट पर छोड़ देते हैं अभी। एंड करेंटली वी आर फोकसिंग ऑन आवर USD-INR। ठीक है जी। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा स्पाइक आया। स्पाइक आने के बाद में आई गेस ये वापस से अपने ट्रेजेक्टरी में री एंटर कर रहा है शायद। शायद शायद क्या हो गया यहाँ पर, हमारा ड्रॉ था राइट, वेज ब्रेक था, यहाँ ड्रॉ था, वो हट गया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ट्रेडर्स, स्टे ट्यून। देखते हैं स्टॉप लॉस पर निकलते हैं या टारगेट पर निकलते हैं। देखते हैं ट्रेडर्स। 94 का हमारा टारगेट है, बहुत ही क्लोज है हम अपने टारगेट से। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ओके ट्रेडर्स, 11:30 बज चुकी है। 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज हुआ है। देख लेते हैं एक बार कि कहाँ क्लोजिंग हुई है। ठीक है जी, ठीक है जी, कूल। क्लोजिंग हुई है इसकी यहाँ पर 9175 के प्राइस पे इसकी क्लोजिंग हुई है। एंड हम अपना परसेप्शन अभी तक चेंज नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पर मैं अब एग्जिट कर सकता हूँ 9225 पर या फिर 9250 पर मैं एग्जिट कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है यहाँ से एक यूं डबल टॉप फॉर्मेशन करके मार्केट नीचे फॉल कर जाए। ओके, ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर लेट्स सी, हो सकता है 9225 पर हम एग्जिट ले लें अपना। बट अनटिल एंड अनलेस, ठीक है जी, ये जो आज का कंप्लीट परसेप्शन है वो मैं तब तक चेंज नहीं करूंगा ट्रेडर्स, जब तक कि ये इस 50% के लेवल से नीचे सस्टेन नहीं करता। ठीक है जी, ये जो 50% का लेवल है इससे नीचे कैंडल सस्टेन नहीं करता जब तक, तब तक के मैं मार्केट में बुलिश सिनेरियो ही लेकर के बैठूंगा। देख लीजिए 9250 भी आ चुका है हमारा प्राइस 3 पॉइंट। नाउ वी आर गुड टू एग्जिट, बट हमारा टारगेट 94 का था। थोड़ा सा और वेट करते हैं अभी।
लेट्स सी बट आई थिंक यहाँ पर मुझे एग्जिट करना चाहिए, आई डोंट नो। लेट्स सी ट्रेडर्स, लेट्स सी। बट परसेप्शन अभी भी मेरा पॉजिटिव रहेगा यहाँ से, लेकिन अगर एग्जिट करता हूँ तो फिर मैं टर्न अराउंड हो जाऊंगा ट्रेडर्स, ठीक है। सो दैट इज माई परसेप्शन टिल नाउ। देखते हैं जैसा भी होता है, मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा ट्रेडर्स, स्टे ट्यून्ड। सो ट्रेडर्स, फैसला हो चुका है, 9250 पर हम निकलने वाले हैं अब मार्केट से। क्यों निकलेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज मार्केट यहाँ से फ्लैट होने के आसार दिखाई दे रहे हैं मुझे अब। 15 मिनट्स पे हम समझेंगे, देख लेते हैं ट्रेडर्स। ये था हमारा अर्लियर रेजिस्टेंस, ये था सेकंड रेजिस्टेंस हमारा। सेकंड रेजिस्टेंस के नीचे नीचे ही यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हो गई है, करेक्ट। विच मीन्स कि प्राइस यहाँ से हो सकता है फ्लैट लेकर के यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह ये ऐड करेगा, सॉरी रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगा, एंड यहाँ से मार्केट अपना फॉल कर सकता है। सो ये अभी मेरे को लग रहा है ऐसा होने का। सो वाई रिस्क टू मच, तो 9250 पे हमने अपना एग्जिट लगा रखा है, ठीक है जी। अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, टोटल 3 पॉइंट्स हम गेन करेंगे, 3 पॉइंट्स बोले तो लगभग 300 रुपए का हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स वेट, लेट्स वेट। 9200 का प्राइस चल रहा है, 9250 भी आना मुश्किल है। अगर इसे यहाँ से फॉल करना है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी ये डबल टॉप के जैसा फॉर्म कर रहा है, ठीक है जी। किस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, ये देखिए, ये हो गया एक टॉप, ये हो गया सेकंड टॉप, ठीक है जी। स्टॉप लॉस को हमने ट्रेल कर रखा है 8850 के लेवल पर। 8850 कहाँ पर आता है, 8850 यहाँ कहीं पर आता है, ठीक है जी। यहाँ है हमारा एसएल। अगर ये फेल होता है ट्रेड तो फिर इतना मैं नहीं देना चाह रहा हूँ, ठीक है, दैट्स इट। वैसे भी प्लेफुल मूड में आज मार्केट के साथ में, तो फिर ठीक है, चलता है, इतना मैं देने को रेडी हूँ, ठीक है। लेट्स सी 9250 आता है या नहीं, या हमको और उसे एडजस्ट करना पड़ता है, या फ्रंट पर एग्जिट करना पड़ता है, वी विल सी। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। ओके सो ट्रेडर्स, हमारा एग्जिट हो चुका है 9225 के लेवल से। 275 का प्रॉफिट हमने यहाँ पर बुक किया है। ओनली 10 लॉट्स थे हमारे पास, 20 लॉट्स पर हमने ट्रेड नहीं किया था। एक बार और आपको क्लियर कर दूं मैं, एंड देख लीजिए 9250 एग्जिट करते ही 9250 हमको मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है जी। ओके सो नो प्रॉब्लम, देख लेते हैं अब सिनेरियो ट्रेडर्स ऐसा है कि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस है अपना इस लेवल पर कहीं पे, ठीक है जी। कहाँ पे है, टू बी एग्जैक्ट हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ कहीं पे, ठीक है जी। सो अगर ये लेवल्स क्रॉस नहीं होते हैं, ठीक है, 9250 9275, वाह बहुत अच्छा पुल आया था इसमें। सो अभी भी मैं बाइंग परसेप्शन पर हूँ फिलहाल तो, बट बाइंग करेंगे नहीं क्योंकि हम ऊपर आ चुके हैं, और ये पूरा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सेलर जोन होने वाला है। सो जैसे ही इस रेंज में मार्केट एंटर कर जाता है, किस रेंज में एंटर कर जाता है ट्रेडर्स, जब हमारा ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, ये प्लेस अगर यहाँ कहीं पर मार्केट आ जाता है या इसके क्लोज आता है, तो फिर हम वहां से शॉर्ट लेंगे। इनफैक्ट आई थिंक यहाँ से हम शॉर्ट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा जाएगा अराउंड 95 का। सो 95 का स्टॉप लॉस जाएगा, तो 9250 कुड बी द राइट प्राइस टू टेक अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, लेट्स डू वन थिंग, 9250 से हम एक सेल लगा देते हैं। नाउ वी विल ट्रेड 20 लॉट्स। 9250, बट ये थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा ट्रेडर्स। अभी हमें मार्जिनल एंटर करने के लिए थोड़ा इन्हें क्लियर किया जाए, और अब समझते हैं। ठीक है जी, टारगेट तो हमारा बैठ रहा है नीचे कहीं पे 8650 के समवेयर अराउंड हमारा टारगेट बैठ रहा है। सो व्हाट वी कैन डू इज, थोड़ा सा और वेट करते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं। 95 का हम स्टॉप लॉस सोच रहे हैं, 95 का स्टॉप लॉस तो जाना ही है, बट प्राइस अगर हमको 93 के आसपास अगर मिल जाता है तो फिर इट विल बी बेटर फॉर अस। ओके 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 ओके, इसे कैंसिल करते हैं, वेट करते हैं ट्रेडर्स, थोड़ा सा और वेट करते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं, प्राइस को जाने देते हैं हल्का सा और, फिर हम देखते हैं कि क्या करने का है। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। ओके सर ट्रेडर्स, ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है हमारा 93 के प्राइस पे टू बी एग्जैक्ट। ये अलग से पोजीशन क्यों दिया, अच्छा MIS ऑर्डर लिया है, ठीक है जी। सो ये है हमारा ट्रेड 93 से हमने लिया हुआ है। स्टॉप लॉस इसका हम सबसे पहले लगा देते हैं, जो हमने डिसाइड किया हुआ है। स्टॉप लॉस है हमारा 95 का,
95 कहीं छोटा ना हो जाए। एक मिनट पहले देख लेते हैं एक बार ज़रा, एक नज़र। 95 है ये, 96 ले चलते हैं ट्रेडर्स। ठीक है, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, लगभग 600 रुपये का रिस्क। ओके, सो 96 का हमारा स्टॉप लॉस होगा, 95 नहीं। बाद में ट्रेल कर कर हम इसे नीचे ले आएंगे भले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ठीक है जी, ये हो गया है। देखिए ऑलमोस्ट हमारा जो मॉर्निंग टारगेट था 94, चांसेस उसके बढ़ रहे हैं यहाँ पे। सो पोजीशन ड्रॉ कर देते हैं शॉर्ट। कहाँ से है हमारा जी? 93 से है। स्टॉप लॉस है हमारा 96 का। टारगेट होगा ट्रेडर्स हमारा उसके बदले लगभग 87 का हमारा टारगेट होगा। ओके जी, थोड़ा बड़ा टारगेट है लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है चेज होने की, इसलिए हमने लगाया है। सो लेट्स सी ट्रेडर्स, लेट्स वेट, देखते हैं कि अब ये वाला ट्रेड कैसा परफॉर्म करता है। ऑलराइट, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। मॉर्निंग में भी हमारा प्रॉफिट हो चुका है, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन हो चुका है हमारा। काइंड ऑफ हमारी ब्रोकरेज निकल चुकी है दोनों ट्रेड्स की। सो आई एम सेफ इन दैट जोन। स्टॉप लॉस है हमारा 96 समवेयर यहाँ कहीं पर आता है, इस रेंज में। किस रेंज में? इस रेंज में आता है। हमने जो अर्लियर यहाँ डिसाइड किया था, बिकॉज ट्रेडर्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर आया हुआ है। ठीक है, इस प्रेशर ने मार्केट को सीधे नीचे धक्का दिया है ट्रेडर्स, यहाँ तक के, इस लेवल तक के धक्का दिया है। सो as we all know, as the information says कि market repeats itself, right? So again जब market इस level पर आएगा, so इस level पे market को once again वैसा एक pressure मिलना possible है, जो प्रेशर उसको अगेन यहाँ पर नीचे धक्का देकर के ला सकता है, अराउंड इस लेवल के कहीं पर। हमने 987 का हमने टारगेट इसलिए बुक किया क्योंकि ये अगर मान लीजिए अटेम्प्ट भी करता है इसके पास आने का, तो भी हमारा थोड़ा सा ऊपर ही हम वहां से एग्जिट हो जाएंगे। हाँ, हम ऊपर भी रख सकते हैं अपने टारगेट को, लाइक एज लाइक कि यहाँ पे, कहाँ पे, 8750, 8774 समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पर हम अपना टारगेट को लगा सकते हैं। बट ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है, ये ट्रेड हमारा कैसा परफॉर्म करता है। करेंटली कॉस्ट के ही आसपास हम चल रहे हैं, नॉट वेरी बिगर चेंज। और यहाँ पर एक हायर हाई भी फॉर्म हुआ है। सो मार्केट ने अभी तक के अपना बाइंग पोटेंशियल ओवर नहीं किया है। ठीक है जी, सो इसके ओवर होने में टाइम लग सकता है, लगभग 1 से 2 घंटे भी यहाँ पर लग सकते हैं। हो सकता है कि हमारा जो मोमेंटम है वो 1 या 1:30 बजे आना शुरू हो, उस हिसाब से अपन ने अर्ली ट्रेड लिया। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल सेफ है और ये प्राइस पर हम एग्री कर रहे थे। ठीक है जी, सो स्टे ट्यून, जैसा भी होता है स्टॉप लॉस या टारगेट मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा आगे जाकर। स्टे ट्यून ट्रेडर्स। सो ओके ट्रेडर्स, 12 बज चुकी है एंड प्राइस दिख रहा है हमको एक अच्छा फॉल, देन अगेन अपसाइड। सो एक एक लॉजिक मुझे समझ में आ रहा है ट्रेडर्स यहाँ पे, जो कि पॉसिबिलिटी है बहुत ही तगड़ी, कि जिस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, ओके, समझने की कोशिश करना। जिस हिसाब से मार्केट ये मूव कर रहा है, यहाँ बॉटम आउट लिया, प्रेशर आया बायर्स का, बायर्स ने उसको फिर ऊपर पुश किया, यहाँ सेलर्स का प्रेशर आया। सो बायर्स एंड सेलर्स दोनों यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं, ये चीज़ तो क्लियर है। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम लिया एंड देन यहाँ कहीं पर से जो उसका नियर रेजिस्टेंस था वहां से इसको शॉर्टिंग मिली। ठीक है जी, ये देखिए बहुत ही अच्छा बड़ा स्पाइक मिला है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है एंड पोजीशंस बने हैं। ओके, अगेन मार्केट ने जब अपने हाई के पास पहुंचा तब अगेन उसको एक ऐसा फॉल आया, देख लीजिए स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, पोजीशन बने। सो कहीं ना कहीं मार्केट जो है, मार्केट अभी पोजीशंस बनाते हुए ऊपर जा रहा है। ओके, जैसे कि यहाँ पर से आया है, यहाँ पर से आया है, मार्केट ने पोजीशंस बनाते हुए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सो विच मीन्स कि पॉसिबल है ट्रेडर्स कि हमारा जो 94 का जो टारगेट था उस वक्त, वो अचीवेबल है अभी। ठीक है, लेकिन हाँ हम ट्रेड पर नहीं है। बट हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं ट्रेडर्स, क्योंकि मेरा ये समझना पड़ रहा है कि 94 के आसपास से हो सकता है कि प्राइस देन फॉल बैक करे। ओके, 94 किस हिसाब से बोल रहा हूँ ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया आता है। ठीक है जी, यहाँ कहीं पर। सो यहाँ अगर इसे होल्ड मिल जाता है देन आई कैन होप कि ये फॉल करेगा, और एल्स आई फील कि यहाँ पर काफ़ी देर तक सस्टेन करेगा और हो सकता है कि आज ये यहाँ पर डे एंड कर दे, या फिर हो सकता है कि डे एंड होते तक के वापस से रिजेक्शन करे और डे कैंडल पे आपको एक डोजी के जैसा फॉर्मेशन हो। ठीक है, सो ये दो पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन अगर वैसा होता है तो टारगेट हमको बिल्कुल शॉर्ट करना पड़ेगा, छोटा लाना पड़ेगा। हम बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल करेंटली वी आर होपिंग फॉर द गुड। सो ये बस मुझे अभी तक के यहाँ पर दिखाई दिया था, सो मैंने आपसे शेयर किया है।
नाउ लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। ओके, सो प्राइस गिव अप होते हुए दिख तो रहा है यहाँ पे, बट ऑफ कोर्स ट्रेड ऑन व्हाट यू कन्विक्ट। ओके, सो देखते हैं ट्रेडर्स आगे कैसा होता है, कैसा मोमेंटम आता है, मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। स्टिल मार्केट इज इन अपसाइड मोमेंटम, वेरी गुड अपसाइड मोमेंटम, हेल्दी वे में। सो दैट इज द थिंग, ठीक है जी। सो स्टे ट्यून्ड, जैसा भी होता है विल टॉक, विल डिस्कस। ओके ट्रेडर्स, सो वक्त हो रहा है अभी 1:10, लगभग 1:15 बजने वाले हैं और करेंटली प्राइस चल रहा है 8950 का। एंड चार्ट्स में आपको दिखा दें तो ये देख लीजिए 1 मिनट के चार्ट में जैसा हमने एंटिसिपेट किया था मार्केट वैसा चल रहा है। 15 मिनट्स में हमने पोजीशन ड्रॉ कर रखी है, देखिए ट्रेडर्स, और टारगेट हमारा 87 का है। 87 ही है ना, हाँ जी, 87 का हमारा टारगेट है। एंड जैसा हमने सोचा था एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट ने एज एन सपोर्ट इसको, सॉरी रेजिस्टेंस जैसा इसने एक्ट किया है। एंड यहाँ से प्राइस यहाँ मोमेंटम ले रहा है नीचे की तरफ। ओके, सो टारगेट हमारा इस लेवल के ऊपर ऊपर मैंने रखा है, क्योंकि यहाँ से अगर बाइंग यहाँ स्टार्ट होती है तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट की तरह ये लेवल काम करेगा, यहाँ से एक बाइंग प्रेशर आ सकता है, तो हम उसके पहले पहले ही अपना टारगेट बुक करके निकल जाएंगे। सो अभी थोड़ा सा ट्रेडर्स हमको यहाँ पर स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को हमने जो रखा है ऊपर के लेवल पे, अब हम उसे ले आएंगे, कहाँ लेकर आ जाए, अगर यहाँ तक आता है तो ये ऊपर भी चला जाएगा। सो 9450, चलिए 9450 पर हम इसे रखते हैं। थोड़ा एग्रेसिव ज़रूर है लेकिन ठीक है, यहाँ पर अब हम भी सोच सकते हैं। प्राइस ने अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया है, सो आई डोंट थिंक ये लेवल्स इसको वापस से गेन करने चाहिए। 95 पर एक काम करते हैं, अभी का रख देते हैं ट्रेडर्स। हाँ, हमने एक पॉइंट से लगभग 200 रुपये से हमने इसे कम करने का सोचा है अपने रिस्क को, और ये लेवल्स के नीचे एक बार ये सस्टेन करने लग जाता है तो फिर हम इसे और भी छोटा कर देंगे। हम बिल्कुल इसे 9350 के आसपास लेकर आ जाएंगे, जो कि बहुत ही क्लोज होगा। ठीक है जी, सो स्टे ट्यून, जैसा भी होता है अपडेट करता हूँ मैं आप लोगों को। ओके सो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। वक्त हो रहा है अभी 1:35, हमारा टारगेट बहुत पहले अचीव हो चुका है। टोटल हमने बुक किया है ट्रेडर्स, आज के दिन का प्रॉफिट अगर बोलूँ मैं तो 1462 हमने बुक किया है। ये वाला मैं एक्सक्लूड करके बोल रहा हूँ। ओके ट्रेडर्स, वंस अगेन ऑप्शन का ट्रेड मैं एक्सक्लूड करके बोल रहा हूँ, हम सिर्फ ये वाला कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है जी, सो बात कर लेते हैं कहाँ पर हमने एग्जिट किया। हमने एग्जिट किया ट्रेडर्स 8700 पर हमने एग्जिट किया, हमने टारगेट वहीं का लगा रखा था। एंड डिस्कस कर लेते हैं अब इस वाले पर्टिकुलर ट्रेड की। पिछले ट्रेड का मैं आपको बता चुका हूँ। सो इस ट्रेड पर हमने क्या किया था ट्रेडर्स, सेल किया था हमने 1146 पे। 1146 आ जाते हैं 93 के प्राइस पर, हमने 1146 लगभग आपका था, थोड़ा जूम कर लें, 1146 था ट्रेडर्स, ये रहा इधर। ठीक है जी, हमारी इस कैंडल पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है जी, हमने लगाया कहाँ पर था, हमने लगाया यहाँ पर था। जब ये मुझे ब्रेकडाउन दिखाई दिया था, ओके, ऑल्दो यहाँ पर वॉल्यूम नहीं था, वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं था, बट स्टिल यहाँ पर जो ये हाई मुझे ऊपर आता दिखाई दिया, तब मैंने यहाँ पर ट्रेड लगा दिया। कहाँ का, इस लेवल का लगा दिया। ठीक है जी, 93 का मैंने यहाँ पर लगा दिया था, प्लेस कर कर रखा था मैंने। एंड नहीं, शायद सॉरी, अगर वैसा होना था तो यहाँ पर मिलता। ओके, सो यहाँ पर हमको मिला नहीं था, आई गेस शायद हमको यहाँ पर मिला, इवन 46 पर मिला, लेकिन मैंने यहाँ कहीं पर मैंने ट्रेड लगाया हुआ था। एनीवेज, स्टॉप लॉस था हमारा 96 का। 96 बोले तो किस तरफ था हमारा, हमने वो भी डिस्कस किया हुआ था आपसे, क्योंकि ये वाला है ट्रेडर्स मेजर रेजिस्टेंस। यहाँ पर मार्केट ने यहाँ एक्ट किया हुआ है तो मार्केट यहाँ फिर से एक्ट करने वाला है। इस लॉजिक के साथ में हमने इसके ऊपर यानी कि 96 के लेवल पर हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। ओके, और टारगेट की अगर मैं बात करूं तो टारगेट था हमारा, जो कि अच्छा, ये स्टॉप लॉस हमने ट्रेल कर कर हम नीचे लेकर के आ गए थे आफ्टर दिस पर्टिकुलर मूव। ठीक है जी, अगर ये इतना अच्छा नहीं जाता तो इसके नीचे फिर मैं ट्रेल करता। ठीक है, सो नेक्स्ट हमने क्या देखा, टारगेट के लिए ट्रेडर्स, ये था हमारा एक सपोर्ट जोन। ओके, ये सपोर्ट जोन था, मार्केट ने यहाँ पर से एक बहुत अच्छा बाउंस बैक लिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर ढेर सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, फ्रेश एंट्रीज हुई हैं और प्रॉफिट बुकिंग हुई है। सो इट हैज़ बिकम अ मेजर सपोर्ट। तो ये मेजर
सपोर्ट से, इस सपोर्ट से यहाँ पर वापस से एक बाइंग आ सकती है। सो हमने इस सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपर यानी कि 87 पर हमने अपना टारगेट लगा दिया था। ओके जी, 87 यहाँ नहीं, 87 यहाँ है। 87 पर हमने अपना टारगेट को असाइन कर दिया था और हमारा टारगेट अचीव हो गया। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड। प्रॉफिट हमने टोटल आज के दिन में बुक किया ट्रेडर्स लगभग 1462 का। ठीक है जी, इसमें ये मैंने एक्सक्लूड कर रहा हूँ, ये इंक्लूडेड है 12 रुपए का जो हमने आज इसे ये खाली हमने 5 लॉट इसे और ऐड किया है। ठीक है जी, क्योंकि इसे मुझे ब्रेक इवन लेकर के आना था, 3 के आसपास मेरा ब्रेक इवन आ चुका है। अर्लियर मेरा जो कल के दिन मैंने एंट्री ली थी मैंने 350 पर ली थी। ओके, सो मैंने ब्रेक इवन करने के लिए उसे 3 पर सॉरी मैंने 2 पर उसे अगेन बाई किया 5 लॉट्स। तो टोटल 15 लॉट्स हमारे यहाँ पर डले हुए हैं। 3 के प्राइस पर हमारा एवरेज हो रहा है करंटली 175 चल रहा है, 187.50 चल रहा है ये करंटली इसका पीएल। एंड इसकी एक्सपायरी ट्रेडर्स होने वाली है कल परसों नरसों। हमारे पास 3 दिन का समय है, तो कल या फिर आज देखते हैं जैसे परफॉर्म करे, मैं इसे एग्जिट कर दूंगा ना, आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। सो दैट इज द एंड ऑफ अवर सेशन, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस